हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एग्री एरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूं हरेंद्र तिवारी और अभी मैंने पार्ट फर्स्ट का वीडियो बनाया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन का। अब इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे और आ सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सब लोग देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक है, आपके जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का ये है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रिजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, ये 2016 में आए थे क्वेश्चन। तो उनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है डिफाइन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में कि कैसे ये लॉस होता है, ठीक, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को। ठीक है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें प्री हार्वेस्ट लॉसेस होता है, प्री हार्वेस्ट लॉसेस एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, दोनों को आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसके पीछे कौन कौन जो रीजन है, ठीक है, उनको हम देखेंगे। तो वही पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्री हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में हमको पूरा लिखना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट आर मेजर डिफरेंसेस बिटवीन जैम एंड जेली। जैम एंड जेली में डिफरेंस क्या है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन मेथड ऑफ जेली फ्रॉम गुआवा। जो गुआवा जो है उसका जेली कैसे बनाते हैं, पूरी जो फ्लो चार्ट है वो बनेगा, प्रिपरेशन। ठीक है, कौन कौन सी क्वांटिटी कितनी रिक्वायर होती है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इसमें सिंपल सा है, जैम जेली में डिफरेंस बताओ और फिर उसके बाद में उसका जो जेली है गुआवा का बना दो, फ्लो चार्ट बना दो। फिर है डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होते हैं, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, राइपनिंग क्या होता है, मेच्योरिटी क्या होता है, हार्वेस्टिंग क्या होता है, ये जो टर्मिनोलॉजी है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इनुमरेट द कॉजेज ऑफ मैकेनिकल इंजरी ऑन फ्रेश प्रोड्यूस क्वालिटी। जो क्वालिटी है कोई भी फ्रेश प्रोड्यूस मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो इसमें जो मैकेनिकल इंजरी हो जाती है, मान लीजिए कि फ्रूट्स अगर हम उसको क्या कहते हैं उसकी प्लकिंग कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो जो इंजरी हो जाती है मैकेनिकल, ठीक है, उसके सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स जो है फट जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं, इसमें बैक्टीरियल, माइक्रोबियल, ये सब इसमें क्या कहते हैं डिजीज़ वगैरह लग जाती हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, कौन कौन से कॉजेज़ हैं, उनको बारे में हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं। फिर है नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन कंट्रोल ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को जो है कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है, कैसे हम उसको भेजें। इसमें जो चैम्बर वगैरह बनते हैं ना, कार्ड बॉक्स, जो कार्ड बॉक्सेस होते हैं, वुड बॉक्सेस होते हैं, तो कैसे उसको हम भेजें। ठीक है, गनी बैग्स में भेजते हैं, कैसी होनी चाहिए। तो ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है कि पोस्ट हार्वेस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बाइक जो है ट्रांसपोर्टेशन कि एक ही दिन में अगर हम लीफी वेजिटेबल्स को कैसे भेजें। ठीक है, जो क्या कहते हैं इसमें भी होता है ना कि लेस स्पॉइलिंग वाले कौन से फ्रूट होते हैं जो लॉन्ग स्टोरेज में रख सकते हो, शॉर्ट ड्यूरेबल वाले कौन से होते हैं। ठीक है, कि उनको लोकल मार्केट में कैसे भेजना है लॉन्ग टर्म में, तो ये सब इसमें आता है। उसके बाद में है व्हाट आर बेसिक फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टोरेज सिस्टम। स्टोरेज जो सिस्टम है उसको कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। हाउ सिट्रस, नेक्स्ट पॉइंट है, क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ सिट्रस फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड। जो सिट्रस फ्रूट है कैसे हार्वेस्ट होता है, और इसमें जो प्री कूलिंग का क्या रोल है। ठीक है, और कैसे जो रूरल फार्मर्स हैं वेजिटेबल्स में कैसे वो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि सिट्रस फ्रूट की हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, और उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं सिट्रस से, उसका फ्लो चार्ट पूछ सकता है। फिर है व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ पिकल। कितना होता है, 15 to 20% होता है। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट वाला है, लेकिन इसको किसी भी आंसर में ऐड कर सकते हैं, जैसे प्रिजर्वेशन में। ठीक है, कि लॉन्ग टर्म के लिए प्राइमरी प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, सेकेंडरी प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, टर्सरी क्या होते हैं। ठीक है, तो उसमें ये काम आ सकता है। हाउ टू टेस्ट पेक्टिन कंटेंट इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कोई भी होता है तो पेक्टिन कैसे उसको
क्या करते हैं, टेस्ट करेंगे, पेक्टिन कैसे जांचेंगे कि कितना पेक्टिन परसेंटेज है इसमें, ठीक है। तो वो अपना देख लीजिएगा। लॉन्ग टर्म और लो टेम्परेचर हाई, जो क्या कहते हैं हाई टाइम, ठीक है। तो ये सब HTST होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, लो टेम्परेचर हाई टाइम, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा। ये आ सकते हैं कि ठीक है 20 क्या कहते हैं 15 सेकंड के लिए होता है। एक होता है 62% क्या कहते हैं टेम्परेचर तक बढ़ाते हैं। फिर नेम द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड इन मेकिंग अ मैंगो पिकल। मैंगो पिकल्स बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का रिक्वायर होता है। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कि कितना साल्ट चाहिए, कितना सॉल्ट होगा, कितना इसमें ऑयल चाहिए, कितना जो कैंडीमेंट्स होते हैं या स्पाइसी जो लगेंगी, ये सब इसी में देखना बताना पड़ेगा कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट पड़ते हैं। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ पीस। प्रिजर्वेशन का जो बेस्ट मेथड है मटर के लिए कौन सा होता है, तो कैनिंग से कैसे करते हैं तो पूरा मेथड लिखना पड़ेगा। विच प्रिजर्वेटिव इज़ यूज्ड इन करौंदा जेली। करौंदा जेली में कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है, तो एक होता है कलर्ड के लिए, एक होता है नॉन कलर्ड के लिए, ठीक है। तो जो हूँ जैसे KMS हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, ठीक है। तो ये सब यूज़ होता है। एडिबल कोटिंग क्या है और इसको डिस्क्राइब करें, तो ये बेसिकली शॉर्ट में ही आ सकता है, लॉन्ग में नहीं आएगा। फिर है उसके बाद में स्पॉयलेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कैसे होता है, कौन कौन से रीजन है। नेक्स्ट है प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट ऑफ ड्राइंग और डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है कि ड्राइंग क्या होता है, डिहाइड्रेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखोगे, डिफरेंट लिख सकते हो और फ्लो चार्ट बना दो, बस सफिशियंट है। इसमें क्वेश्चन लड़के क्या होते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि डायरेक्ट यही लिख दिया, फ्लो चार्ट बना दिया, लेकिन अगर इसकी डिफिनेशन लिख दोगे तो उससे थोड़ा अलग से इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। या डिफरेंस दोनों का कर दो। व्हाट इज FSAI जो होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो ये आ सकता है, कभी कभी आ जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टमाटो पूड़ी एंड सॉस, तो इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो टोमेटो के सबसे पहले प्रोडक्ट लिखना कि कौन कौन से बन सकते हैं, फिर इनके बीच में डिफरेंस कर देना, ठीक है। और कौन से प्रिजर्वेटिव इसमें यूज होते हैं उनको बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पास्चराइजेशन एंड स्टेरिलाइजेशन। पास्चराइजेशन और स्टेरिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो बता देना। फिर उसके बाद में स्टीम स्टेरिलाइजेशन को अलग से डिफाइन कर देना, आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स एम्प्लॉयड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। कौन कौन से प्रिजर्वेशन में जो है मेथड्स यूज होते हैं उनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या है, ये लॉन्ग में आ सकता है क्वेश्चन। व्हाट आर डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट से कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं अभी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। और उनमें से किसी एक को, ठीक है, उनका फ्लो चार्ट बना दीजिएगा, बना आ सकता है। और उसमें कितना शुगर जो है यूज़ किया जाता है और कौन से फ्रूट में शुगर का यूज़ किया जाता है। स्पेशली दे आर टॉकिंग अबाउट मार्मलेड, ठीक है। मार्मलेड की इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं कि जिसमें शुगर यूज़ की जाती है, ठीक। तो मार्मलेड में ही इसका यूज़ किया जाता है, तो मार्मलेड में के बारे में बात करना है। तो देख लेना कि इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं इनडायरेक्टली भी आ सकते हैं, जिनको आपको समझ कर आंसर करना है। फिर इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने का चांस है कि आपको 2-3 दे देंगे, डिस्क्राइब ब्रीफली इनटू टू एनी टू, और उसमें 2-3 आपको ऑप्शन दे देंगे, उनके बारे में लिखना होगा। जैसे टमाटो सॉस यहाँ पे दे दिया, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर एंड पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। तो पैकेजिंग मटेरियल 3 दे देंगे, इसमें से आपको 2 ही करने हैं। तो टमाटो जूस हो गया, फ्लो चार्ट बना देना। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल रूम होता है कैसे स्टोर करते हैं तो उसके बारे में है। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर का मतलब है कि जो अपने बस में हो, ठीक है। तो कंट्रोल कितना इसमें ह्यूमिडिटी चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो ये सब कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में आता है। फिर पैकेजिंग मटेरियल, कैसे उसको मटेरियल को पैकेजिंग के लायक बनाया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रेडिंग मटेरियल, ठीक है, क्वालिटी एंड सो ऑन। तो ये अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए थे।
अब हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कुछ कैसे आ सकते हैं। तो बेस्ड ऑन योर सिलेबस, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके अलावा उसको तो तैयार करना ही है, उसके अलावा कैसे वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट इज़ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, और एंड आल्सो डिस्क्राइब देयर इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख के कर सकते हैं। फिर है एक्सटेंट एंड पॉसिबल प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस वेजिटेबल एंड फ्रूट में कैसे होता है, कैसे इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में और कैसे होता है इनको लिखना है, कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, अभी अगेन कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट। ठीक है, फिर डिस्क्राइब पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, पोस्ट हार्वेस्ट की कौन कौन सी डिजीज हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन कौन से लगते हैं डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे वीपिंग जेली हो गया। ठीक है, तो एक आपका डिसऑर्डर ही तो है। फिर हाउ टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो सेल्फ लाइफ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कैसे वो इंक्रीज़ करेंगे, तो पूरा फ्लो चार्ट आपको बनाना है। फिर उसके बाद में है हार्वेस्टिंग, राइपनिंग, मैच्योरिटी, इंडिसेस, हैंडलिंग, ग्रेडिंग एंड पैकिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इनको अच्छे से आप इनकी जो है क्या कहते हैं शॉर्ट नोट्स आते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर है प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, इनका प्रिजर्वेशन में कौन कौन से मेथड हैं, अर्लियर क्वेश्चन भी आ चुका है, देख लेना। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन का अभी मैंने बताया था, वो हो जाएगा। जैम क्या है और जेली, ठीक है, कैसे प्रिपेयर करोगे, और एप्पल जैम का आपको फ्लो चार्ट बनाना है। इसी प्रकार से जेली क्या है और उसका कैसे जेली गुआवा से बनाई जाती है। पेक्टिन क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में है प्रिपरेशन ऑफ लाइम एंड ऑरेंज स्क्वेश। तो स्क्वेश लाइम एंड ऑरेंज से कैसे बनाया जाता है उसका फ्लो चार्ट। मैंगो से, मैंगो का है सिट्रस, चिली, मिक्स्ड वेजिटेबल्स, पिकल्स कैसे हो। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि किसका आ सकता है पिकल्स में, तो मिक्स्ड वेजिटेबल्स का देख लेना, सिट्रस का, यही दो इम्पॉर्टेंट है हमें लग रहा है। टमाटो जूस, पूड़ी एंड केचप। टमाटो का एक तो पक्का ये क्वेश्चन आएगा ही, मेरा फेवरेट भी है। व्हाट इज़ प्रिजर्व, प्रिजर्व क्या है। ठीक है, जैसे प्राइमरी प्रिजर्व क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, टर्सरी क्या होते हैं, और मुरब्बा वगैरह जो है, मुरब्बा जो प्रिजर्व है आंवला से और बेल से कैसे बन सकता है। एंड कैनिंग इन पी, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इसके अलावा आपको जो सिलेबस है मैंने डायरेक्टली इसको पॉइंट टू पॉइंट बता दिया, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बता दिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बता दिए। होपफुली ये आपका वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।